200 ओम प्रतिरोध के तार में 200 ओम यानी कि आर बराबर कितना दे रखा है, 200 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है, 200 ओम। ठीक है, 1.5 एम्पियर की धारा यानी कि आई बराबर कितना दे रखा है, 1.5। ठीक है, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात करनी है। यानी कि ऊर्जा व्यय की दर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी कि हमारे पास ऊर्जा व्यय की दर यानी कि P इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर और आर। यानी कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यानी कि आई का मान हमारे पास कितना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का होल स्क्वायर कितना, आर, और होल स्क्वायर, और आर का मान हमारे पास कितना, 200 है। ठीक है, अब यानी कि अगर हम 1.5 है यानी कि स्क्वायर है तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, 1.5 इंटू 1.5 और इंटू 200। ये पॉइंट हटाए, ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ये हो गया, और फिर इस वाले पॉइंट को हटाया, फिर नीचे ये हो गया। यानी कि एक जीरो से और ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, अब यानी कि कितना बचा हमारा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब 15 की 15 से करते हैं तो कितना आता है, 225 होता है, और मल्टीप्लाई कितना आता है, 2 आता है। यानी 225 की 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 450। कितना आएगा, 450। यानी कि P बराबर ये आ गया, ऊर्जा व्यय की दर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्वेश्चन फिर आगे को पढ़ा, यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट लें तो, यानी कि कितना लें, 1250 वाट लें तो, यानी कि P बराबर अगर मैं कितना लूँ, 1250 वाट, यानी कि P बराबर अगर मैं 1250 वाट लेता हूँ तो तार के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, यानी कि V बराबर कितना होगा, यानी कि V बराबर। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा यहाँ है, ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट ले तो के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, यानी कि V बराबर हमें ज्ञात करना है। V बराबर यानी कि विभवांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बनता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि हमारे पास P का मान आएगा और R का मान ऑलरेडी हमारे पास है ऊपर। ठीक है, यानी P का मान हमारे पास कितना है, 1250, और बराबर कितना आ गया, V स्क्वायर बट्टे कितना, R। ठीक है, हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। यानी कि अब 1250 मल्टीप्लाई R बराबर V स्क्वायर, यानी कि अब हमारा ये हो गया, यानी कि V स्क्वायर बराबर 1250 मल्टीप्लाई R का मान हमारे पास कितना, 200। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि 1250। ठीक है, अब 1250 है, 1250 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 100 कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि मैं इसको 1250 है तो 1250 को अगर मैं 200 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 2500 आएगा। 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि B स्क्वायर, यानी कि B बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 2500 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंदर, अगर तुमसे नहीं आ रहा तो 25 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 25 बाहर निकल गया, 5 आ गया, 100 से बाहर निकलेगा 10 आ गया, 100 से बाहर निकलेगा 10 आ गया, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना आएगा, 100। 100 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा, 500, यानी कि V बराबर कितना आ गया, 500 वोल्ट। ये निकालना था हमें, ये निकल गया।